आईआरसीटीसी कोलकाता वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के पहले संचालन मानस खंड यात्रा पूर्व कोलकाता की घोषणा करते हुए रोमांचित है। ये पहल पूर्वी भारत में यात्रा के शौकीनों के लिए है, जो उन्हें उत्तराखंड के छिपे हुए रत्नों, आशाजनक अनुभवों की खोज करने का अवसर प्रदान करती है, जिन्हें आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। विशेष पर्यटक ट्रेन में एक व्यापक यात्रा कार्यक्रम शामिल होगा, जिसमें अल्मोड़ा, भीमताल, चंपावत, लोहाघाट, चौकोरी, नैनीताल और टनकपुर शामिल होंगे। हावड़ा से शुरू होकर तीर्थ यात्रा और विरासत यात्रा 10 रातों और 11 दिनों तक चलेगी। निम्नलिखित स्टेशनों पर यात्री बोर्डिंग और डी बोर्डिंग सुविधाओं की रणनीतिक व्यवस्था की गई है। हावड़ा, बर्दवान, दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, जेसीडी, बरौनी, हाजीपुर, सिवान, छपरा और गोरखपुर। सोच समझकर तैयार की गई ये यात्रा यात्रियों को आध्यात्मिक संवर्धन और सांस्कृतिक विसर्जन का एक सहज मिश्रण सुनिश्चित करती है, जिससे उन्हें उत्तराखंड के अछूते स्थलों की खोज करने का मौका मिलता है। ओके, सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मेरा नाम किंकर है, किंकर रॉय चौधरी, चीफ सुपरवाइजर आईआरसीटीसी ईस्ट जोन कोलकाता से आया हूँ। ये जो प्रोडक्ट आईआरसीटीसी ने अभी लॉन्च किया है, इसका नाम है मानस खंड यात्रा। उत्तराखंड के जो एक थोड़ा ऑफबीट डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं, जो कि भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, उसके द्वारा कवर किया जाएगा। लगभग 10 रात 11 दिन का ये ट्रिप है और पूरा जो ट्रेन है वो थर्ड एसी ट्रेन रहेगा। इसमें कोई स्लीपर कोच रहेगा ही नहीं, पूरा का पूरा थर्ड एसी कोच है और इसमें मैक्सिमम हम लोग 300 यात्री लेके जाएंगे। इसमें जो कवर करेंगे डेस्टिनेशन, उसमें होगा नैनीताल, भीमताल, देन चकोरी, नीम करोली बाबा, नानक मट्टा। जो ऑफबीट डेस्टिनेशन है उत्तराखंड का, उसको हम कवर कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी रहेगा, एक है स्टैंडर्ड कैटेगरी और एक है डिलक्स कैटेगरी। हालांकि दोनों कैटेगरी का जो कोच रहेगा वो थर्ड एसी ही रहेगा, इसमें स्लीपर कोच कुछ है ही नहीं। और हम लोग इसमें और एक चीज़ सुविधा जो इंक्लूड किए हैं वो है सीनियर सिटीजन को मतलब मद्देनजर रखते हुए इसका जो अपर बर्थ रहेगा ट्रेन का, उसमें हम लोग किसी को रखेंगे नहीं। पूरा लोअर बर्थ का जो सीट होगा उसी को ही हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिप के दौरान। और इसका जो प्राइसिंग है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। स्टैंडर्ड वाला 28,020 रुपये होगा और डिलक्स वाला 35,340 रुपये होगा। हालांकि इसमें ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर सब कुछ इंक्लूडेड है। होटल भी इसमें इंक्लूडेड है, गाड़ी भी इसमें इंक्लूडेड है। यात्रियों को अपने पॉकेट से कुछ एक्स्ट्रा खर्चा देने की ज़रूरत नहीं। अगर एंट्री फी किसी भी दर्शनीय स्थान का रहता है वो उनको देना पड़ेगा। ठीक है। नीम करोली बाबा का जो आश्रम है, शायद आप सभी ने नाम सुना होगा इसका, वो आश्रम भी हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। पाताल भुवनेश्वर जो जगह है वो भी हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। आप इसका बुकिंग, जो यात्री इंटरेस्टेड रहेगा, इसमें आप 50% एडवांस देकर भी बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि अभी ट्रिप शुरू होने में 10 ही दिन बचा है और हम लोग इसका बुकिंग तो हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये ट्रिप शुरू हो जाएगी 5 जून को। इंश्योरेंस को दिमाग में रखते हुए इसका जो इंश्योरेंस कवरेज होगा वो 4 लाख रुपए तक। कोई भी यात्री अगर किसी भी ट्रिप के दौरान कोई भी फिजिकल इमरजेंसी आता है तो इसमें अगर किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसका 4 लाख तक लिमिट हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। और वो इंश्योरेंस का जो पैसा है उस भी पैकेज में इंक्लूडेड है। इसके लिए अलग से आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। जो जगह से इसका बोर्डिंग होगा वो जगह मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें हम लोग हावड़ा से इसका यात्रा शुरू होगा, फिर हम बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, जसीडी, बरौनी, हाजीपुर, सिवान, छपरा एंड गोरखपुर, ये सारी जगह से हम लोग इसका बोर्डिंग डिबोर्डिंग ऑप्शन रखते हैं। बस इतना ही हमारा मतलब आईआरसीटीसी से इतना ही बोलना है। आप लोगों को अगर कुछ जानकारी, कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं सर, क्योंकि कोच का जो कंपोजिशन है उस हिसाब से हम लोग इसका 300 ही रखे हैं और
जो डेस्टिनेशन है उसका भी कैरिंग कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए कि अचानक से अगर 700-800 आदमी एक ही जगह में घुस जाए तो उस लेवल का इन्वेंट्री जो है उसका थोड़ा दिक्कत है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका लिमिटेशन 300 तक ही रखते हैं। सर वैसे तो ट्रिप में ऑन बोर्ड एक डॉक्टर जाता ही है हमारे हर एक ट्रिप में, जो आपका नॉर्मल जो हेल्थ इश्यूज आते हैं, किसी का बीपी चेक करना, किसी का मतलब शुगर अगर फॉल होता है, किसी का अगर नॉर्मल पेट की खराबी, ये सब चीज़ को मीट करने के लिए एक ऑन बोर्ड डॉक्टर्स रहता है विथ मेडिकल फैसिलिटीज लाइक मेडिसिन, जो रेगुलर मेडिसिन जो होते हैं वो उसमें रहेगा। और अगर किसी को भी इमरजेंसी बेसिस पे हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है वो उसका ध्यान भी पूरा हॉस्पिटलाइजेशन का अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसमें IRCTC यात्रियों को चार्ज नहीं करेगा।